क्या अखिलेश यादव और जयंत चौधरी राहुल गांधी की यात्रा में यूपी में शामिल होंगे? क्यों इस पर बरकरार है सस्पेंस? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा यूपी में 14 या 15 फरवरी को एंटर करने वाली है। उससे पहले जो विपक्षी दल यहां पर कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस में है, यानी कि समाजवादी पार्टी आरएलडी और अपना दल कमेरावादी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस यात्रा में शामिल होना अभी तय नहीं है और कांग्रेस के तमाम नेता इसको लेकर टेंशन में भी हैं, क्योंकि जो बिहार और बंगाल की राजनीति में जो सियासी उठापटक हुई वो सबने देखा। अब इसके बाद यूपी कांग्रेस के नेता भी टेंशन में आ गए हैं। एक तरफ तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कह दिया है कि आप 11 सीटों पर लड़ेंगे। अब यूपी कांग्रेस के नेता तो उसके लिए अभी ऊपर ऊपर से भले ही कह रहे हो कि हम 11 तक बात बन गई है और आगे का सोचेंगे, लेकिन अंदर से तैयार नहीं है। वो कम से कम 15-16 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। लेकिन उससे बड़ी टेंशन, एक तरफ तो उन्हें लगता है कि ये सीटों का मसला तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा यूपी में किसी तरह सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन अब यूपी में यूनिटी दिखानी है तो अलायंस पार्टनर्स को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव आपको उनके साथ ही लड़ना है। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और पल्लवी पटेल के इस यात्रा में शामिल होने की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। अब ये तभी संभव हो पाएगा जब सीट शेयरिंग का मसला सुलझ जाएगा। समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने, अगर कांग्रेस 14 फरवरी से पहले सीट शेयरिंग का मसला पूरी तरीके से सुलझा लेती है तो एक संभावना है कि अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, वरना तो ये दिक्कत बढ़ सकती है। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस यात्रा में नहीं आए तो संदेश यूनिटी का बिल्कुल नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर जयंत चौधरी की पार्टी यानी कि आरएलडी के नेता शाहिद सिद्दीकी ने भी एक स्टेटमेंट में कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया है। ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट किया है। अब उसके बाद से अब ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जयंत चौधरी यानी कि आरएलडी जो है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से खफा है। तो जयंत चौधरी भी इस यात्रा में शामिल होंगे नहीं होंगे उसका भी कोई गारंटी नहीं है। पल्लवी पटेल की भी यात्रा में शामिल होने को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब इस चीज को लेकर कांग्रेस को सुगबुगाहट हो गई है, तो इसने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस भी चाहती है जल्द से जल्द ये मुद्दा सुलझ जाए, लेकिन कांग्रेस की यूपी यूनिट में इस थॉट प्रोसेस को दो पार्ट में आप देख सकते हैं। एक तबका है जो चाहता है कि 14 फरवरी से पहले सीट शेयरिंग सब तय हो जाए और सब पार्टी जो है मिलकर चुनाव लड़े यूपी में, जो विपक्षी दल की पार्टी है। वहीं एक तबका ऐसा भी है कांग्रेस की यूपी यूनिट में जो चाहता है कांग्रेस की यात्रा यूपी में निकल जाए उसके बाद सीट शेयरिंग हो, क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि इस यात्रा से समाजवादी पार्टी और आरएलडी पर प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। अब यात्रा का रूट देखिए, राहुल गांधी की यात्रा 14-15 फरवरी के आसपास चंदौली से होकर यूपी एंटर करेगी। चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ होते हुए अमेठी, रायबरेली, लखनऊ होते हुए ये बरेली से ये अलीगढ़ होते हुए राजस्थान जाएगी। यानी कि वो सीटें पड़ेंगी जहां पर समाजवादी पार्टी भी मजबूत है। अब ये यात्रा रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, बाराबंकी इन सब सीटों से होकर गुजरेगी जहां पर समाजवादी पार्टी भी अपना अपना दावा कर रही है और वो भी उन सीटों पर लड़ना चाहती है। और खीरी भी ये यात्रा जाएगी। तो कुल मिला के जब ये यात्रा निकलेगी तो कांग्रेस भीड़ जुटा सकती है और एक संदेश दे सकती है कि जनता तो हमारे साथ है। ऐसे में विपक्षी दलों पर एक प्रेशर पड़ेगा और सीट नेगोशिएशन में कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है। ऐसा वो नेता सोचते हैं जो चाहते हैं कि इस सीट नेगोशिएशन की डील जो है वो यात्रा गुजर जाने के बाद हो। वहीं कांग्रेस में जो दूसरे नेता हैं वो चाहते हैं ताकि सब चीजें पहले हो जाएं, जिससे विपक्षी दल के जो बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ये सब इसमें शामिल हो सकें। तो कुल मिलाकर अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इस यात्रा में शामिल होंगे या नहीं। सबसे बड़ा कारण है उसका सीट शेयरिंग और दूसरा कारण है अभी तक कोई कोऑर्डिनेशन ना होना इस यात्रा को लेकर। तो यही वजह है जिस वजह से यूपी में अभी यात्रा को लेकर असमंजस में है कांग्रेस। इस तरह की तमाम इनसाइड स्टोरी के लिए देखते रहिए यूपी तक।